एक जिंदा इंसान जो जलाने के लिए गया था इसको, लाश को, जो लवारिस लाश को था, वो जलते जलते बचाया, और जो लाश थी वो आधी अधूरी लाश काम 2100 में हो रहा है, वो काम 7000 में क्यों कराएंगे लोग? इसमें इसी की जो दिशा है ये गलत है। लवारिस लाश है तो ये मतलब थोड़ी ना उसको गलत दिशा में डाल दोगे आप लोग यार। लवारिस किसी ने परिवार का हिस्सा हमने कोर्ट में लगाया था, 60 लाख रुपए इस पे खर्चा आया था। अच्छा। और जो पहली डेड बॉडी पे ही ये फेल हो गया था। हमारे कंपनी के आदमी आएंगे वो चलाएंगे। दूसरी बारी में उन्होंने कंपनी के आदमी भेजे और उन्होंने आके एक डेड बॉडी जलाई, जो कामयाब हाथी जनता का जो पैसा बर्बाद करके यहाँ खड़ा कर दिया गया है। ये सरासर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। टाइम तो फास्ट का है, उल्टा इसमें घंटे लगे 4। आदमी की लकड़ी 3500 रुपए में आती है, 3500 4000 के अंदर आती है, वो 7000 की लकड़ी क्यों लगाएगा? ठीक है, बात मुद्दे की है। तो आपने बहुत घोटाले देखे होंगे, लेकिन आज आप देखने वाले हैं शमशान घाट के अंदर घोटाला। जी हाँ, लोगों ने, ठेकेदारों ने तो शमशान घाट को नहीं छोड़ा, इतनी पवित्र जगह में भी घोटाला कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। बाद मैंने इस विषय पे बात करने की कोशिश की है काफी दिनों के बाद। इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग 2020 के अंदर ये मशीन लगी है। मशीन लगी है, उसके 5 महीने बाद एक लाश आई है। ठीक है जी, लाश आई है। जैसे ही लाश को जलाएगा, यहाँ पर टोटल 2.5 लाशें जली है। आप सुनिए, 2.5 लाशें जली, इसमें 2.5 लाशें। अच्छा, अब ये समझने की बात, आपने क्वेश्चन, मैडम ने क्वेश्चन सही किया है कि 2.5 लाश क्यों बली है। इसमें एक लाश जो कि आधी अधूरी जली है, जिसके अंदर एक इंसान भी जलता जलता बचा है। इंसान भी, ये निगम की अखबार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अखबार की रिपोर्ट है। एक जिंदा इंसान जो जलाने के लिए गया था इसको, लाश को, जो लवारिस लाश को था, वो जलते जलते बचाया, और जो लाश थी वो आधी अधूरी लाश जली है। मतलब कि इतना पैसा लगाने के बाद भी मतलब कि कुछ फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जो काम 2100 में हो रहा है, वो काम 7000 में क्यों कराएंगे लोग? ठीक है, जिसने भी स्टडी की है, जिसने भी मशीन लगाई है। दूसरी बात, ये जो दिशा है, इसमें इसकी जो दिशा है ये गलत है। लवारिस लाश है तो ये मतलब थोड़ी ना उसको गलत दिशा में डाल दोगे आप लोग यार। लवारिस किसी ने परिवार का हिस्सा है, वो भी कोई मतलब कि किसी ना किसी परिवार से जो है गरीब है, तो क्या बात होगी? ये थोड़ी ना कि उसको किसी भी दिशा में जाके बांट दोगे। संस्कार जो करोगे हर तरीके से करोगे ना जी, ये थोड़ी ना। ऊपर से जो गैस लीक होगी, ये जो मशीन मैंने मार्केट से पता किया है, मार्केट के अंदर जो मैंने मशीन के बारे में पता किया है, वो मशीन सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख की मशीन आ जाती है, ये वाली मशीन। उसके बावजूद ये मशीन 50 से 60 लाख की लगी है निगम द्वारा। इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैंने कोई बनाई बात नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये मशीन मैं गारंटीदार करता हूँ, 25 मेरे साथ चली है, गुड़गांव दिल्ली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी, 25 से 30 लाख में मशीन लग जाती है। उसके बाद ही 55 लाख में लगी है, उसके बाद भी 2.5 लाख से जली है यहाँ पर। मतलब कि सोचने की बात है, विषय सोचने का विषय है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं समझने की बात है, हिसारवासी को जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा नंबर बनाने के लिए काम है, मैं सिर्फ और सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सबको आना है, मेरे को भी आना है, आप सभी को आना है, क्योंकि ये पवित्र जगह है। ये इस पवित्र जगह पे लोग देने का काम करते हैं, लेने का काम कोई नहीं करता है। मगर फिर भी लोग समझते नहीं है, मतलब कि ऐसा ठेकेदार कमी कहाँ पे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें अडंगा क्यों लगाया गया। जो 3 लाख से 2.5 लाख से जलने के बाद इसकी पाइपलाइन फट जाती है, तो उसको ठीक करना चाहिए ना सरकार को आकर। उसके बाद उसमें कौन अपनी लाश बांधने की कोशिश करेगा? और एक बात और कर जाऊंगा, ये हमारे शिव कुमार सैनी जी है, हमारे राजकुमार से, ये लाइव मेंबर भी है यहाँ पर। इनको भी आज मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बोला मैं कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। बाकी अपने शिव कुमार जी बताएंगे अपने से बात जो भी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब एक बात बताइए, नगर निगम की तरफ से लगाया तो गया था ये सोचकर कि शहर में पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, बड़े बड़े शहरों में आमतौर पर ये मशीन लगी हुई है शमशान भूमि के अंदर, पर ये मशीन चलती नहीं है। ऐसा है जी, इस पे निगम ने कोर्ट में लगाया था, 60 लाख रुपए इस पे खर्चा आया था। अच्छा। और जो पहली डेड बॉडी पे ही ये फेल हो गया था। अच्छा। तो हमने उनकी कंप्लेंट की थी, मैं इसका लाइफ मेंबर हूँ। तो हमने सब जब इन्होंने मिलके हमने सबको अगवा करवाया, भी ये क्या सफेद हाथी खड़ा कर दिया। यहाँ 4 डेड बॉडी जलती थी, एक तो वो जगह खत्म हो गई, दीवार खिंच गई, जनता का पैसा बर्बाद हो गया। उसके बाद हमने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कि आपको चलाने नहीं आती, हमारे कंपनी के आदमी आएंगे वो चलाएंगे। दूसरी बारी में उन्होंने कंपनी के आदमी भेजे और उन्होंने आके एक डेड बॉडी जलाई, जो कामयाब नहीं हुई। 7000 रुपए की जो इसमें वो थे वो फूक गए। उसके बाद फिर उनको डेड बॉडी को लाके लकड़ियों से दाह संस्कार किया गया। उसके बाद यहाँ उसके बाद कोई डेड बॉडी नहीं जली। और ये सफेद हाथी जनता का जो पैसा बर्बाद करके यहाँ खड़ा कर दिया गया है, ये सरासर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और हमने कई बार कहा है भाई, या तो इसके अंदर इसको बिजली वाली जो होती है ना, 2 मिनट में फारिग हो जाता है, आदमी गया और फारिग होया, घंटा आधा घंटा में। आज टाइम तो फास्ट का है, उल्टा इसमें घंटे लगे 4। जो डेड बॉडी जलाता है वो भी हैरान हो गया। अब यहाँ भी आते हैं तो 1 घंटे में, दूसरी लकड़ी वाले में भी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 40 मिनट में हम फारिग हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे 4 घंटे लग गए कर्मचारियों के भी। तो हम
निगम से, डीसी साहब से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि या तो इसको यहाँ से हटा के बिजली की लगाया जाए या इसको ठीक करवाया जाए ताकि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। ये सरासर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैनी साहब एक सवाल था, कोई बैंक में भ्रष्टाचार होता है, कोई सरकारी कार्यालय में होता है, और समझ भी आता है, शमशान भूमि भी नहीं छोड़ी। ऐसा है जी, खाने वाले तो मुर्दे का कफन भी उठा के खा जाते हैं, जिसकी वो हो उसका क्या है, उसने जो नीयत जिसकी खराब हो उसका क्या जाएगा। वो ये चीज नहीं देखता भाई ये बैंक का है या मुर्दे का है या कफन का, उसका तो धंधा है। अब सरकार या निगम ने जो ये काम किया है इसमें ये चीजें थोड़ी देखी जाएंगी भाई भ्रष्टाचार का। उनको तो जहाँ पैसे बचने चाहिए वहां पैसे बचाते हैं। चिराग जी एक बात कहना चाहूँगा, देखिए गैस जो बॉडी जो रह गई थी, जिसको बॉडी को जलाया गया है, उसके लास्ट में उस बॉडी को उसके देखो कालापन दिख रहा है ना, उसका मशीन को सभी को दिखाओ, लकड़ी से जलाया गया उस बंदे को, क्योंकि वो आधी अधूरी, हर बंदा उसको उठा नहीं सकता था बॉडी को, ऐसी स्थिति थी इस बॉडी की, ऐसी स्थिति थी मतलब कि हर बंदा आम आदमी उस बॉडी को देख भी नहीं सकता था। मतलब कि किसी ने हिम्मत करके, मैं कहता हूँ, उस बॉडी को लकड़ी से वहीं अंदर के अंदर जलाया, मतलब कि गैस के होने के बावजूद। मतलब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये मैं तो छोटी सी हिसारवासी से पूछना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप लोग मुझे आप कमेंट करके बताइए, हमें पता तो चले है क्या। हम बोलते, आप लोग जैसे पागल है, ऐसे बोलता रहता है, ये है वो है। बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ठीक है। इसकी डीसी साहब से कहना चाहूँगा, हिसार प्रशासन से कहना चाहूँगा, इस मशीन की जो भी जांच, जिसके पीछे जो भी जो मतलब लोग हैं, उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। उसकी सबसे बड़ी बात, इसकी दिशा ठीक की जाए। ये मतलब नहीं है कि कोई लवारिस लाश आ गई तो उसको गलत दिशा में फूक दोगे आप, फूकने के लिए नहीं है, संस्कार करना में 40 मिनट का संस्कार 1 घंटे में इस मशीन से हो रहा है, तो फायदा क्या है? एक आम आदमी की लकड़ी 3500 रुपये में आ जाती है, 3500 4000 के अंदर आ जाती है, वो 7000 की लकड़ी क्यों लगाएगा? ठीक है, बात मुद्दे की है। जी मैडम, कुछ कहना चाहते हो? एक मिनट, बंसी साहब कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ चिराग भाई, इसमें सरासर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। 60 लाख रुपए लगा के ये सिर्फ कोरा अक्षर काली अक्षर बहस बराबर है। इस पे नगर निगम पे सवाल उठते ही उठते हैं, भाई ये हुआ तो हुआ कैसे? हाँ जी, शिव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को बल्कि शमशान भूमि की व्यवस्था और सुधारना चाहिए। हमारे प्रधान महावीर खेड़ा सैनी जी हैं, दूसरी तीसरी बार यहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने कटल रामवाड़ा ने 2 शमशान की गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, और भी लोग बड़ी यहाँ इसलिए दान कुछ दान वैसे ने पूरा वो करते हैं, लेकिन सरकार कोई सहयोग नहीं करती। अब आप फतेहाबाद की शमशान भूमि देखिए, सरसा की शमशान भूमि देखिए, सभी जगहों पे टैलें लगी हुई हैं और इतनी सफाई भी, और प्रशासन पैसा भी देता है, जनता पैसा लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार भी सहयोग करे ना। अब ऐसी जगह आप देखिए, 1 मिनट, इसमें कितनी डेड बॉडी जल सकती है अगर हम दूसरी लकड़ियों से जलाए तो? जलती थी, और अब भी अगर मान लो हो तो कितनी वेस्टेज है ये। एक तो जगह गिर गई ना, तो कोई जगह काम आई, शमशान भूमि को नुकसान ही हुआ। दूसरी, अब आगे आने वाले टाइम में जगह की दिक्कत है, तो जगह भी हमारे को और व्यवस्था सरकार को करवानी चाहिए। जगह नहीं है ना, शहर में जगह नहीं है। हमारी तो यही मांग है सरकार से, बार बार आपके माध्यम से, जो आप लोगों ने आके यहाँ के इस बात को, कार्य को देखा है ना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि मीडिया माध्यम से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द गौर किया जाए और इसको व्यवस्था को सुधारा जाए। बताया जा रहा है कि लकड़ियों से जलाते हैं तो प्रदूषण होता है, इससे एलपीजी मशीन से जलाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण से बचने के लिए लगाया था। देखिए मैडम, मैं आप सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदूषण इसमें नहीं होता, मेरा मानना ये है, क्योंकि इसके अंदर हम संस्कार करते हैं, उसमें देसी घी भी होता है, उसमें हमारी जो जड़ी बूटियाँ भी होती है, चंदन भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम सामग्री डालते हैं, वो भी सामग्री जिससे वातावरण है हमारा, उससे शुद्ध होता है वातावरण, ना कि प्रदूषण होता है। सभी शहरवासियों में ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये बात माननी पड़ेगी आप लोगों को, ये अफवाह है, मतलब कि मैं तो इसको अफवाह मानता हूँ, प्रदूषण होता है। ऐसे प्रदूषण हमारी यार इतने सालों से जलती आ रही है, मतलब हजारों सालों से, जब हम थे भी नहीं, हमारा कोई खतरा भी नहीं था, तब से ही मतलब कि संस्कार होते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखो घोटाला तो हुआ है, मैं तो ये बात कहता हूँ, घोटाला तो हुआ है। इसमें घी डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है, और जो इसमें घी डालकर जो सामग्री डाली जाती है, कपूर डाला जाता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, ना कि प्रदूषण होता है। ये आप खुद देखिए, जब इतना घी के पीपे लगेंगे और जिसमें सामग्री डलेगी, तो उसके अंदर बड़ी शुद्ध वातावरण होगा या प्रदूषण होगा? उसमें कुछ भी नहीं है। हम तो यही मांग है कि ये जो सरासर गलत है, और आप लोगों के माध्यम से हमने ये बताया है सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो हम तो यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पे गौर किया जाए। सरकार इसके ऊपर जो ये सफेद हाथी खड़ा किया है 60 लाख रुपए लगा के, ये सरासर गलत किया है, इसमें भ्रष्टाचार कहें या इसको सुधारा जाए। तो हम यही बार बार सरकार से मांग करते हैं
3 बारी पहले भी जो आए हैं, हमने कहा है कि पहली बारी आए थे और ये जब से बनाया, जब से उसके बाद कोई काम नहीं आया, वेस्टेज, सिर्फ वेस्टेज और कुछ नहीं है। मैं मेंबर हूँ शमशान भूमि का, शिव सैनी मेरा नाम है, राजगुरु मार्केट से। पूरी बात तो आप सुन ही सकते हैं। 2020 के अंदर हिसार वासियों को ये जो मशीन है एलपीजी सिस्टम करके, जिसके अंदर की शव का दाह संस्कार किया जाता है, एलपीजी गैस के द्वारा दाह संस्कार होता है, ये यहाँ पर 2020 में लगाई गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.5 लोगों का ही दाह संस्कार हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2.5 लोगों का कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब शुरू में ये मशीन यहाँ पर लगाई गई थी तो सिर्फ 2 लोगों का जो शव है उसका दाह संस्कार किया गया था, इस सिस्टम को चेक करने के लिए किया गया था। और जब तीसरी बार दाह संस्कार करने लगे तो ये जो मशीन है ये ब्लास्ट हो गई, इसके अंदर आग लग गई और एक व्यक्ति जिंदा जलते जलते बचा। मैं आपको बता दूं कि इस मशीन को यहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए लगाया गया था, क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि जब दाह संस्कार लकड़ियों के द्वारा किया जाता है तो काफी ज्यादा प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण फ्री इसको करने के लिए एलपीजी सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन पिछले 3 साल से ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार चला है और वो भी बिल्कुल फेल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम की कीमत 55 लाख रुपए है। जी हाँ, ये जो सिस्टम है एलपीजी सिस्टम, ये 55 लाख रुपए की लागत में यहाँ पे नगर निगम के द्वारा लगवाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि 55 लाख रुपए ने सिर्फ और सिर्फ 3 बार काम किया है, जो कि पूरा नहीं किया है। हालांकि लकड़ियों के द्वारा जब दाह संस्कार किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 55 लाख रुपए की मशीन में जो काम लकड़ियों के द्वारा 2500 3000 में हो जाता है, पहले तो वो काम इस मशीन में 6 से 7 हजार रुपए का होता है, क्योंकि एक शव का दाह संस्कार करने के लिए लगभग 6 से 7 हजार रुपए की एलपीजी गैस लगती है। और दूसरी बात तो ये कि इस मशीन में एक शव का दाह संस्कार होने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है इसकी, ना कोई इसकी देखभाल करने वाला है। इसको लगाने के बाद ना ही सरकार का कोई बंदा यहाँ पर पहुंचा है, ना नगर निगम वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। कितनी बार जो शमशान घाट की समिति है उन्होंने कंप्लेन दी है इसको लेकर, लेकिन फिर भी इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। बस बहुत बातें की गई थी जब ये लगा था कि हिसार वासियों को 55 लाख रुपए का तोहफा मिला है, पॉल्यूशन नहीं होगा और जल्दी से जो है दाह संस्कार हो जाएगा। लेकिन ये 55 लाख रुपए का जो डब्बा है, मैं तो कहूंगी डब्बा ही है, क्योंकि 55 लाख रुपए बर्बाद करके इसको यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल 3 बार हुआ है। बस मैंने क्यों बस बोल दिया। तो आप पूरी बात तो सुन ही सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इस मशीन में भी, जी हाँ, शमशान घाट जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा गया, यहाँ पर भी घोटाला किया गया है, ये मशीन भी सिर्फ 3 बार चली है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या सरकार को, प्रशासन को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए या नहीं? अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।